वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एडसेंस अप्रूव के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, आपके पास ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसमें अगर एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, कैसे उसमें एडसेंस अप्रूव होगा, और वो जो वेबसाइट आप लोग क्रिएट किए हो उसमें एडसेंस अप्रूव होगा कि नहीं होगा, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा चीज़ आप लोग अगर आपका वेबसाइट के अंदर अप्लाई करोगे तो आपका एडसेंस अप्रूव देगा, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। सीक्रेट ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, कैसे आप लोग खुद का ही वेबसाइट का जो एडसेंस अप्रूव चांस है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप लोग खुद ही आपका जो वेबसाइट है उसमें आपका जो एडसेंस अप्रूवल चांस है वो चेक कर सकते हो। तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा वेबसाइट है। इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहले जो चेक करने वाले हैं वो आपका जो पेज है वो क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं हमारा वेबसाइट के अंदर। तो आप लोग जो आपका वेबसाइट है उसके अंदर चेक कर लीजिएगा ये सारा पेज है कि नहीं है। ठीक है, इसका डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं, ये सारा पेज आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर होना ज़रूरी है। अगर इस तरह का पेज आपके वेबसाइट के अंदर नहीं है तो आपका जो एडसेंस है वो कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जाते हैं पेज के अंदर। पेज के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जो आपका पेज होना चाहिए वो आपके बारे में, यानी कि आपका अबाउट अस पेज होना चाहिए। मेरा वेबसाइट में ऑलरेडी अबाउट अस पेज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास अबाउट अस पेज नहीं है आपका वेबसाइट के अंदर तो आपको कभी भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा ये अबाउट अस पेज आपका वेबसाइट में होना चाहिए और ये गूगल में इंडेक्स होना चाहिए। ये अबाउट अस पेज अगर गूगल में इंडेक्स नहीं है तो आप लोग इसको अप्रूवल नहीं कर सकते। गूगल में ये अबाउट अस पेज को इंडेक्स करने के लिए यहाँ पर कॉपी कीजिए, ये जो लिंक है इसको कॉपी कीजिए और आपका जो गूगल वेब मास्टर टूल है उसके अंदर जाइए। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल में जाइए। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। गूगल सर्च कंसोल में जाइए और आपका जो अबाउट अस पेज का लिंक है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो अबाउट अस पेज है वो गूगल में इंडेक्स है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा जो गूगल एडसेंस का अबाउट अस पेज है वो गूगल में इंडेक्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा गूगल में ये सारा पेज इंडेक्स है। उसके अलावा आप लोग ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज आप लोग क्रिएट किए हो ये भी आपको क्रिएट करना होगा। इस पेज अगर नहीं रहता है तो अब भी आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिलेगा। और ये जो पेज है इसको भी आपको चेक करना है कि ये आपका यहाँ पर इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, गूगल में इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा पेज को आपको इंडेक्स करना है गूगल के अंदर। अगर कोई भी पेज यहाँ पर मिसिंग है इंडेक्स में तो आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसे ही चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डिस्क्लेमर पेज है, डिस्क्लेमर पेज भी आप लोग बना लीजिएगा। कैसे डिस्क्लेमर पेज आप लोग बनाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गूगल में सर्च कीजिए डिस्क्लेमर पेज जनरेटर लिखकर, तो एक टूल आएगा, उस टूल से आप लोग डिस्क्लेमर पेज बना सकते हो। और डिस्क्लेमर पेज भी हमारा यहाँ पर इंडेक्स है। और यहाँ पर देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको बनाना चाहिए। ठीक है, ये 5 जो पेज है इसको आपको बनाना होगा और इसके अंदर कंटेंट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके अंदर कंटेंट है। अगर आप लोग ऐसे ही बना के छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका जो गूगल एडसेंस वो अप्रूव नहीं देगा। ठीक है, कंटेंट रहना चाहिए और गूगल में इसको इंडेक्स रहना चाहिए। ठीक है, ये सारा पेज को इंडेक्स रहना चाहिए ताकि गूगल देख सके कि आपका जो पेज है ये 5 पेज है ये आपका वेबसाइट के अंदर है और ये जो 5 पेज है गूगल में इंडेक्स है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये 100% होगा। अगर इस तरह का पेज आपका 5 पेज है तो इसमें आप लोग पास हो चुके हो। ठीक है, ये 5 पेज अगर आप लोग क्रिएट कर लिए हो और गूगल में इंडेक्स कर दिए हो, इसमें आप लोग 100% गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो चीज़ चेक करने वाले हैं, हमारा जो साइट है उसके स्पीड चेक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका जो साइट है उसका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो वेबसाइट है इसकी स्पीड कैसा है। ओके, साइट स्पीड टेस्ट यहाँ पर जाते हैं और गूगल का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर आपको जाना होगा। ठीक है, गूगल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर जाना होगा और इसी के अंदर आपका जो वेबसाइट है इस लिंक को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए आपका वेबसाइट की स्पीड कैसा है। ठीक है, अच्छा सा स्पीड होना चाहिए आपका वेबसाइट का। अगर अच्छा से स्पीड नहीं होगा तो आपको गूगल एडसेंस मस्ट भी रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो गूगल एडसेंस का स्पीड है आपका जो वेबसाइट की स्पीड है वो
रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो वेबसाइट है इसके स्पीड मोबाइल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा मोबाइल ऑप्शन है। मोबाइल में हमारा 93 स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है हमारा वेबसाइट का। और डेस्कटॉप में अगर हम लोग देखते हैं तो डेस्कटॉप में 83 है, ठीक है। डेस्कटॉप में हम लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें इम्प्रूव करेंगे और मोबाइल में यहाँ पर 93 मोबाइल में बेस्ट है। और यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप में इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। कैसे आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसकी स्पीड इंक्रीज करोगे, इसलिए मेरा वेबसाइट के अंदर डेडिकेटेड वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप लोग देखते हो तो आपका जो वेबसाइट की स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके वेबसाइट में अच्छा सा स्पीड है तो आप लोग इस स्टेप में भी आप लोग पास हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। दूसरा चीज़ हम लोग आपको दिखाते हैं आपका जो पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट में जाते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पोस्ट है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो पोस्ट है उसमें अगर आपका क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पर एडसेंस अप्रूव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका जो पोस्ट है उसका लेंथ ज़्यादा मैटर नहीं करता। बहुत सारा यूट्यूबर बोलता है कि आपका जो पोस्ट है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतने वाट का आर्टिकल होना चाहिए, इतने वाट का आर्टिकल होना चाहिए, ये चीज़ें मैटर नहीं करता। अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, अगर आपके पास आप जो पोस्ट लिखते हो वो अगर इंफॉर्मेटिव है, गूगल एडसेंस से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा और गूगल एडसेंस आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। आपका वेबसाइट के आर्टिकल जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। कितना लेंथ का आर्टिकल है वो मैटर नहीं करता, आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और यूनिक आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आपका जो आर्टिकल है उसको यूनिक कीजिए। और आप लोग जितने भी आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किए हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने 17 आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया है और ये 17 आर्टिकल आपको चेक करना होगा गूगल वेब मास्टर टूल से। यहाँ पर गूगल जो सर्च कंसोल है इसके अंदर चेक करना होगा, ये सारा आर्टिकल आपका इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 93% आर्टिकल आपको यहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए। अगर कोई भी आर्टिकल यहाँ पर एक दो आर्टिकल अगर इंडेक्स नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका 90 to 80% जो आर्टिकल है वो इंडेक्स होना चाहिए गूगल में। अगर आपका 50% आर्टिकल इंडेक्स है, 50% इंडेक्स नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल को, ऐसे वेबसाइट को गूगल आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो ये हम लोग 3 चीज़ आपको बताए हैं। एक तो हम लोग पेज के बारे में बताए हैं, उसके बाद आपका जो वेबसाइट की स्पीड है उसके बारे में बताए हैं, और तीसरा जो चीज़ है हम लोग आपका जो आर्टिकल है उसके बारे में बताया है कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट आपका आर्टिकल होना चाहिए और आपका जो आर्टिकल है वो 80 to 90% आपका गूगल में इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। इससे अलावा और भी एक टूल आता है, उस टूल में आप लोग चेक कर सकते हो। गूगल में अगर आप लोग सर्च करते हो एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर, तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा, उस टूल में भी आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं गूगल में सर्च कर दिया हूँ एडसेंस एलिजिबिलिटी चेकर, तो इस वेबसाइट के अंदर जाइए। यहाँ पर वेबमेट्रिक एक वेबसाइट है, एड ब्लॉकर हमारा लगा हुआ है, इसको हम लोग ब्लॉक करते हैं और चेक करते हैं इस वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट में भी आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसको चेक कर सकते हो इस टूल के मदद से, ठीक है। तो मैं जो आपको बताया हूँ वो सारा चीज़ अगर आप लोग किए हो तो उसके बाद इस टूल को आप लोग यूज़ कर सकते हो और इसमें आप लोग देख सकते हो आपका जो वेबसाइट है उसका गूगल एडसेंस के अप्रूवल चांस कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं हमारा वेबसाइट का URL को और यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है हमारा वेबसाइट URL को और यहाँ पर हम लोग सर्च बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये जो टूल है ये कितना % हमारा एलिजिबिलिटी दिखा रहा है एडसेंस अप्रूव के लिए, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा डाटा। और थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है डोमेन, योर डोमेन लेंथ इज टू लॉन्ग, ए गुड डोमेन नेम कैरेक्टर लेस देन 12 और ओके। यहाँ पर देखा रहा है हमारा जो डोमेन नेम है ये ज़्यादा कैरेक्टर का है, यहाँ पर ज़्यादा लेंथ है, तो ये जो डोमेन है इसका लेंथ 12 अगर रखते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन इसमें आपका गूगल एडसेंस के लिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए कोई भी दिक्कत ये नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, इसमें आपको गूगल एडसेंस अप्रूव लेने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो TLD। TLD क्या होता है, आपका जो डोमेन है उसके एक्सटेंशन होते हैं।
जैसे कि मेरा जो डोमेन है इसका chatfornow.com, ठीक है, इसका एक्सटेंशन है टॉप लेवल डोमेन का .com, एक टॉप लेवल डोमेन है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आपका जो डोमेन एक्सटेंशन है और टॉप लेवल डोमेन के एक्सटेंशन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा TLD जो है ये गूगल एडसेंस अप्रूव है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो TLD एलिजिबिलिटी यहाँ पर 100% दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन एक्सटेंशन में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 100% अप्रूव दे देगा, ठीक है, गूगल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो है डोमेन एज, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन एज में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डोमेन है उसका एज यहाँ पर 6 मंथ होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है यू नीड टू वेट फॉर एट लास्ट 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ हम लोग को वेट करना होगा क्योंकि हमारा जो डोमेन है इसका एज यहाँ पर 70 डेज है, ठीक है। 70 डेज हमारा डोमेन का एज है, हम लोग को 6 मंथ वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका डोमेन का एज अगर 6 मंथ होगा तो आपको ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस है, ठीक है। 6 मंथ का पहले भी अप्रूव देता है, मैं बहुत सारा डोमेन 6 मंथ का पहले भी अप्रूव ले चुका हूँ, लेकिन अगर 6 मंथ होता है तो चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा रहने के लिए 6 मंथ बाद आप लोग यहाँ पर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रैफिक है तो 6 मंथ नहीं लगेगा। अगर आपके वेबसाइट के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग 6 मंथ पहले भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई भी ट्रैफिक ही नहीं आता आपका वेबसाइट के अंदर तो आप लोग गूगल एडसेंस लेकर क्या करोगे, गूगल एडसेंस लेकर आपका इनकम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए 6 मंथ वेट कीजिए, उसके बाद कुछ ट्रैफिक लेकर आइए और आपका एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए तो अप्रूव हो जाएगा इजीली। गूगल एडसेंस अप्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एज एलिजिबिलिटी, यहाँ पर देख सकते हो 83% चांसेस है, तो हम लोगों को यहाँ पर 100% करने के लिए 6 मंथ यहाँ पर वेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ग्रेट योर लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो हमारा वेबसाइट क्या लैंग्वेज इंग्लिश है और 100% देख सकते हो यहाँ पर 100% अप्रूवल रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक रिजल्ट, यहाँ पर डेली ट्रैफिक, कंट्री, मंथली ट्रैफिक, ये सारा चीज़ हम लोगों को नहीं दिखाया है ये टूल, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट पेज इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और देख सकते हो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेस, यहाँ पर हमारा 100% है, जो मैंने वीडियो से पहले भी आपको बताया हूँ कि ये सारा पेज आपको क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 100% है। और हम लोग जो एडसेंस के लिए वेबसाइट अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो चांस है 91% है। यहाँ पर देख अभी अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा 91% चांस है, यानी कि हम लोग इस वेबसाइट को अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग ईजिली इसको अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इसको अप्लाई नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा 6 मंथ नहीं होगा और इस वेबसाइट में ज़्यादा कुछ ट्रैफिक भी नहीं आता, तो एडसेंस अप्लाई करके लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारा इस वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो अब हम लोग यहाँ पर एडसेंस का अप्लाई करके ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड हम लोग आपको बताया है, इस मेथड से आप लोग अगर वर्क करोगे और ऐसा चीज़ आपका वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज़ करोगे तो इजीली आप लोग आपका जो गूगल एडसेंस है वो मिल सकता है आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।